जीतेगा वो आखिरी मैच में फिर से श्रीतेज 11 हवेली के साथ आखिरी मैच यानी कि फ्री क्वार्टर फाइनल का मैच इसके बाद होगा। 5 ओवरों का मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। फिर से राइट आर्म राउंड विकेट से बॉलिंग करेंगे लखन गावड़े अपने ओवर की पहली गेंद लेकर। पहली गेंद फुल टॉस मिली इस बार। फुल टॉस गेंद पर ये फुल टोल लगा दिया इस बार। फुल टॉस चेंडूवर इथं मात्र चेंडू उचलून खेळलाय। चेंडू सीमा रेषा पार 6 धावा षटकार येतोय। पहली गेंद ना बिल्कुल गेंदबाज ने दिया मौका। बिल्कुल फुल टॉस गेंद पर बिल्कुल गेंदबाज को लगा धक्का क्योंकि बल्लेबाज ने लगाया पावरफुल छक्का। तो मिडल स्टंप पर आती गेंद मारने की कोशिश में गेंद हवा में जा रही है। नीचे आ गए खिलाड़ी बिल्कुल। पहली गेंद पर छक्का निकला था। आगे की गेंद पर अगर बिल्कुल वैसे देखा जाए तो राज सर पहली गेंद पर बैट्समैन ने एक्शन दिखा दिया। अगली गेंद पर गेंदबाज का रिएक्शन देखने मिला, इसीलिए बैट्समैन को वापस भेजा जा रहा पेविलियन में उनका विकेट लेकर। और बल्लेबाज वर्मा का विकेट जाने के बाद न्यू बैटर होंगे वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए न्यू मैन अजिंक्य गोले यहां पर बैटिंग करने के लिए चले जाएंगे। न्यू मैन टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अब बैटिंग करने के लिए निकले हैं अजिंक्य गोले। एसपी सर ऑनलाईन चाहत आहे आपण जाता जाता एक नजर टाकूया। मयूर धोत्रे, रोहित पवार, रोहित लवटे, महेश बोरे, विजय मोरे, महेश बोरे, आविष्कार शिंगटे, आकाश बनपट्टे, महेश बोरे, विजय गवळी, हरभाऊ घोडके, तुषार पेटकर, अनिल धोत्रे आणि निश्चितच खूप काही अनेक जण सामन्याचा आनंद घेत आहेत ऑनलाईन। थँक्यू सो मच। फिर से देखना लखन को विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ पुन्हा त्याच उमेदीने त्याच जोशने गोलंदाजी करेल लखन। पुढचा चेंडू घेऊन पाहूया। याच पात्र रिवर्सचा फटका खेळलाय। चेंडू जातो निश्चितच बिन विकेट सीमारेषेच्या दिशेने जाईल। पाहूया क्षेत्ररक्षक सौरव चेंडू खाली येतोय। दरम्यान 2 धावा घेण्याची संधी मिळतीये। या 2 धावांची वाढती धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 8 धावसंख्येवर। लखन गावडे पुन्हा गोलंदाजी करतील या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन। उद्या या स्पर्धेचा मला वाटतं लीग सामन्यांचा शेवटचा दिवस आणि येणाऱ्या 6 तारखेला मात्र आपल्यासाठी विशेष आकर्षण असेल सोलापूरचा डान्सिंग अंपर सोन्या बापू भोसले आणि 7 तारीख आपल्यासाठी डीएन रॉक्सर। अकोट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेले। ऑन साइडला चेंडू उडवलाय। चेंडू जातो डीप स्कोअरच्या दिशेने। पाहूया एक धाव मिळणार का, दुसरीचा प्रयत्न होईल का। चेंडू फेकेपर्यंत एकच धाव इथे येते आणि निश्चितच लखन थोडासा इंजुर्ड असल्यामुळे मॅच खेळता खेळता चेंडू मला वाटतं लखनच्या हाताला लागला। हाताला फार मोठं फ्रॅक्चर असताना देखील हाताला बोटावर सूज आहे तरी देखील क्रिकेट खेळण्याची आवड मात्र इथंच काय सुटेना। जख्मी है लेकिन फिर भी खेलने के लिए तैयार है वहां पर। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 9 रन 9 धावा झाल्यात। एक गडी बाद धावसंख्या 9 धावा। जैसे कि फिर से लखन गावड़े गेंदबाजी करने के लिए 4 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 4 चेंडू टाकले गेले दरम्यान धाबा बनत गेलेत 9। पुन्हा लखन गावडे या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय। निश्चितच उद्याचा ग्रुप मात्र निश्चितच आपल्या स्पर्धेचा शेवटचा ग्रुप आहे। त्याच्यामुळे थोडासा या ग्रुपसाठी राडा असेल। म्हणजे प्रत्येकाची इच्छा आहे की करकमची स्पर्धा खेळावी। कमिटी तर काय करणार ते कमिटीने जास्तीत जास्त संघाला सहभाग घेण्याचा प्रयत्न करतील ते। आणि मला वाटतं उद्या आपल्याला पाहावं लागेल। माझा अंदाज जवळजवळ 4च्या ठिकाणी थोडेसे संघ वाढलेले असतील असा अनुमान असेल। 3-3चे 2 ग्रुप असतील असा अंदाज इथं असेल। गेंदबाज देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल लखनकडून। धावा झाल्या टोटल 11 धावा। 1 और 1 11 रन। ये देखिए मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड में मारा जाता है गेंददार के बिल्कुल बिरवी के क्षेत्र में। और ये देखिए खराब फील्डिंग राजू जादव के हाथ से ये गलत फील्डिंग हो रही है। वहां पर खराब फील्डिंग, नतीजा 4 जाएंगे वहां पर। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है।
रिप्ले में देखिए किस तरह से ये गेंद उनके हाथ से छूटी और जो अनयुजुअल बाउंस, पेंडू टप्पा पडला, वळाला आणि क्षेत्रक्षल चकवलंय. चेंडू 4 धाबा चौकार येतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. धाबा झाल्यात 15 धाबा. फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट. नाव स्कोर गोes to कमलाकरजींना विनंती असेल की कृपया आपण थोडंसं इथं खेळाडूंना पाण्याची आवश्यकता आहे. जर जार असतील तर घेऊन यायचं. चला मी विनंती करेन या ठिकाणी जे संघ आहे इथं मंगलमूर्ती क्रिकेट संघाचे कॅप्टन, तुम्हाला पाणी हवं असेल तर इथं आहे तो घेऊन जायचंय. राजेशजी पवार पाणी पाहिजे तर इथं आहे ते घेऊन जायचंय. इस बार देखना है फिर से अमोल सोनगे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है. गेंदबाजी करेंगे अमोल सोनगे. और निश्चित ही पीके सर की तारीफ करने की, इतने साल से लगातार कंटिन्यू अंपरिंग करना इतना आसान नहीं होता है. ये देखिए रिवर्स मारा, व्हाट अ स्ट्रोक. और ये बैट्समैन को पता था कि गेंद क्या फेंकने वाले हैं और जस्ट शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद आएगी ये पता था. उसके लिए तैयार भी थे रिवर्स खेलने के लिए. काय सुरेख अप्रतिम अनुमानित फटका खेल रहा है. अजिंक्य गोले जिनके बैट से फिर से गोले बरस रहे हैं और ये जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ तूफानी प्रहार आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21 की योग पर. जरा बॉल लवकर टाकून कमिटीला सहकार्य करायचं प्रेक्षक आणि ज्यांनी टाकला त्यांच्यासाठी आभार असेल. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. पुन्हा त्या शैलेत ओहो पहिल्या टप्प्यावर चेंडू जाईल. सी बार रेषा पार करतो. 4 धावा चौकार येईल. इथं मात्र बॅट्समनचं कौतुक करावं लागेल. आपण जर पाहिलं निश्चितच आमचे सहकारी संदेश गादरे बॅट्समन बॉलर जी लाईन टाकतो ऑफस्टमची लाईन पकडून टाकतो आणि की मला वाटतं डीपला प्रोटेक्शन नसेल आणि हे 2 चेंडूवर जे मार बसली त्याच्यावर मात्र त्यांनी सुधारणा केली म्हणाल काय हरकत नाही. आता मात्र एक कव्हरला क्षेत्ररक्षक लावला गेलाय आणि स्क्वेअर लेगला फिल्डर होता. यावेळेस मात्र ऑफस्टमच्या बाहेर जाऊन मात्र मारलाय फटका आणि फलंदाज म्हणतो तुम्ही जिथं फिल्डर लावणार नाही आम्ही तिथं मारू. भलेही तुम्ही फिल्डर इकडचा तिकडं करा परंतु तुम्ही जिथं फिल्डर ठेवणार नाही तिथं आम्ही मारू. आणि या दरम्यान मात्र 6 धाबा येतील आणि या 6 धाबेची वाढती धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 31 धावसंख्येवर. टोटल स्कोर 31 रन 31 धाबा 1 गडी बाद. तर नाही प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती की बॉल जो चेंडू विकेट किपरच्या मागे गेला असेल थोडंसं लवकर आत टाकून सहकार्य करा. तमाम प्रेक्षकांनी या स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद दिला आणि प्रचंड मदत देखील केली आहे. त्या सर्व क्रीडा रसिकांचं केसीसी क्रिकेट संघ करकम संयोजकाच्या वतीने मनपूर्वक सदस्य आभार असेल. चला दुसरा टाकायचंय. कुलकर्णी सर आलाय. मला वाटतं चेंडू तिथं दिला गेलाय. सनी कसबे बहुधा तिथं असावा. त्याचं खूप खूप आभार असेल सनी. व्हेरी गुड. तुमचं खूप खूप आभार. पुन्हा या षटकातील पुढील चेंडू टाकला त्याला अमोल देखील महागडा गोलंदाज ठरतोय. ये गेंद शॉर्ट गेंद आई इस बार बैकफुट पर चला गया. पावर पंच लगा दिया इस बार. व्हाट अ स्ट्रोक. क्या बैटिंग कर रहे हैं. अजिंक्य गोले की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा है पवेलियन से ही सेट होकर आए हैं और आते ही गेंद को बिल्कुल कमाल की पारी, लाजवाब पारी, एक्सलेंट पारी, धुआंधार पारी यहां पर चल रही है अजिंक्य गोले की. और जो बैटिंग कर रहे 37 रन 37 धावा. फिर से शॉर्ट गेंद इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर गया. विकेट कीपर आनंद यानी कि खली के पास गेंद जा रही है वहां पर. अभी भी रुका हुआ स्कोर 31 रन 31 रन 31 धावा झाल्या आहेत. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकल्याच्या दरम्यान धावसंख्या थांबली ती 37 धावा.
इस बार विकेट कीपर के पीछे सूर्य कुमार यादव की तरह खेलना चाहते थे, लेकिन गेंददार के विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी रन लेते समय गिर पड़े वहां पर, लेकिन फिर भी एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 38 धावा। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या 38 रन 38 धावा। निश्चितच आता गोलंदाजीला येतो संघाचा हुकमी गोलंदाज संतोष नलावडे आता गोलंदाजीला येईल। संतोष आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून डावातील षटक क्रमांक घेऊन येतो, तिसरं षटक। केसीसी चषक क्रिकेट स्पर्धेचा उद्या मात्र 8वा हाफ असेल आणि 8व्या आपला 7 हाफ मध्ये बऱ्याचशा भरपूर संघांनी सहकार्य केलं। उद्या मात्र शेवटचा हाफ असल्यामुळे काही संघांची उत्सुकता असेल की आम्हाला देखील खेळायला घ्या। पहिला चेंडू टाकला जाईल, इथं मात्र स्टंपात बेल्स बेल्स दांडी गुल हो गई गलती दांडी गुल गुल गुल, यानी कि बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो रहे वहां पर। संतोष नलावड़े, देखिए कभी हम राज सर ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, जुने ते सोनं कहा जाता है, और पुराने चावल कभी भी अच्छे होते हैं। उस तरह से संतोष क्रिकेटचा दांडगा अनुभव ज्याच्या पाठीशी, आणि निश्चितच संतोष समोर बऱ्याचशा खेळाडूंनी रिटायरमेंट घेतली आहे। संतोष अजून देखील खेळतोय, अजून देखील बनतोय, आणि संतोषला पाहिलं तर निश्चितच म्हणू शकाल आपण वयाला जर हरवायचा असेल तर छंद हा जोपासलाच पाहिजे। और अक्सर ऐसा भी कहा जा सकता है शेर कितना भी बूढ़ा हो शिकार करना नहीं छोड़ता, उस तरह से ये बल्लेबाज का उन्होंने शिकार कर लिया वहां पर। आमचे मित्र पंढरपूर क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ऑनलाईन स्कोरिंग करण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे महेश जी या ठिकाणी आले, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया। इस बार अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे वहां पर। जब टॉस हुआ था जिसके बारे में स्पॉन्सर ने जो चर्चा की थी, तुमचा कुणावर भरोसा, आता मात्र राजेश पवार आणि आलाय राजेश पवार। हो सुंदर चेंडू, परंतु संतोष म्हणतोय आता मात्र आपल्याला थांबायचं नाही, आता आपल्याला धावा रोखायच्या आहेत, कारण धावा खूप झाल्या आहेत। जर मॅच बनवायची असेल तर या ओव्हरमध्ये आपल्याला धावा बनवू द्यायचे नाहीत। संतोष नलावडे आपला अनुभव पूर्णपणे पणास लावताना आपण पाहतोय। संतोष फिर से गेंदबाजी करेंगे, स्वर की अगली गेंद का तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ये देखिए मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन साइड में गेंद को मारा जाता हुआ, गेंददार के बिल्कुल बिरबी के क्षेत्र में गेंददार के जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर इस वक्त रन संख्या कुल मिलाकर पहुंच रही है 39 39 धावा। राजेश पवार ने अभी भी अपना खाता खोला और निखिल को बहुत देरी के बाद स्ट्राइक मिल रहा है, क्योंकि अगर निखिल की बैटिंग की बात करना चाहेंगे, एक छक्का जड़ चुके हैं, व्यक्तिगत 6 रन बना चुके हैं, गेंदे खेले हैं 2, और फिर से संतोश फील्ड सेट करते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। बाएं और दाएं का जब कॉम्बिनेशन होता है और उसमें ज्यादा परेशानी फील्डर को होती है, यहां से वहां बार बार दौड़ना पड़ता है। फिर से संतोष तैयार है, पुन्हा गोलंदाजी करतोय या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन। ओ सरळ बॅटने फटका उडवलाय आणि चेंडू जातो निश्चितच सीमा रेषा पार पार, 6 धावा षटकार। या 6 धावांची संघाची वाढती धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती तब्बल धावा झाल्यात 45 धावसंख्येवर स्कोरबोर्ड आपण पाहतोय। संतोष पुन्हा या षटकातील, मला वाटतं संतोषच्या या षटकातील काही चेंडूचा खेळ शिल्लक पाहावा लागेल आपल्याला। अजून एक बॉल टाकलाय सौरभ सर, दरम्यान धावसंख्या थांबली ती 45 धावा। आणि स्पर्धेमध्ये जर पाहायचं झालं तर पहिल्या दिवशीचा खेळ आपण पाहिला, त्याच्यामध्ये क्वार्टर फायनल गाठली। मला वाटतं संतोष नागवडे श्रीगोंदा कारखाना संघाने पहिल्या दिवशी मात्र बाजी मारली। पुन्हा यास मात्र सरळ सरळ फटका, वेगवान फटका, आणि यास मात्र कुठल्या क्षेत्ररक्षणाला संधी नसेल। अतिशय तुफानी फटका खेळला गेलाय जमिनी समांतर, बंदुकीतून जसा गोळी निसटावी तसं मात्र बॅटरीतून हा चेंडू सुसाट निघतोय। 4 धावेसाठी वाढती धावसंख्या 49 वर जाऊन थांबतीये। या षटकातील शेवटचा चेंडू पाहूया, संतोष गोलंदाजी करतोय। बॉस भिन्नाट चेंडू, परंतु विकेट कीपर चेंडू इथं थांबवू शकले नाही, आणि निश्चितच बाईच्या स्वरूपात 4 धावा इथे येतील, आणि या 4 धावांची संघाची वाढती धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 53 धावा।
और राज सर का जब भी किसी गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद अगर रन चले जाते तो गेंदबाज का हौसला टूटता है और बिल्कुल संतोष थोड़े से नाराज हो गए, मायूस हो गए, वापिस चले जा रहे। 3 षटक संपलित आणि धाबा झाला 53 धाबा। यहां से आने वाले 12 गेंदों में क्या होगा ये जानने के लिए फिर से जाएंगे हम। आगे की कहानी हम सुनेंगे राज सर के जुबानी। थैंक यू एसपी सर। गेंद बल्ले की जंग में शेर बनकर जाओ, गेंद बल्ले की जंग में शेर बनकर जाओ, हार हो या जीत हो जनाब खेल खेल कर आओ। बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है भाई, एक एक मुकाबला जीता है, एक एक हारा है इन दोनों ने। अब ये आखिरी चांस, और इस चांस पे कौन डांस करेगा ये देखने के लिए हम सब यहाँ पे जमे हुए हैं। आणि हे प्रेक्षक आमचे पहा, ए आजोबा, ओहो बघा कुठल्याच प्रकारचं टायमिंगचं भान नाही, कुठल्याच प्रकारचं या ठिकाणी निश्चित मला वाटतं सामन्याचा आनंद घेताना ही सगळी मंडळी अगदी आरामात। हे आमचे परवेश भाई आहेत, LED चे चालक मालक। दरम्यान हा चेंडू हवेत उंच, ओ क्या छोटा दिल टूटा फिर एक बार। इथं मात्र झालाय तोटा, दिल में दर्द उठा। स्क्रीन चे मालक मात्र स्क्रीनवर आहेत परवेश भाई, क्या बात है। 55 2 घडी बाद सध्या धाव संख्या। हे मात्र पोलॅक, मिस्टर पोलॅक स्वतःची टीम काढली तेव्हा बॅट हातात धरायला चान्स मिळाला। उंच मारला हा सुद्धा मिड विकेट, वाईड इस लॉंग ऑन क्षेत्रात। चेंडू बाहेर, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मात्र आत। कडक कडकडीत प्रहार, KCC चषक षटकार। धाव संख्या 6 ने वाढ, 61 2 गडी बाद। सौरभ गोलंदाजी करताना या ठिकाणी 2 चेंडूवर 8 धावा खर्च केल्या, तर राजेश पवार 9 धावांवरती सध्या स्ट्राईक घेताना कॅप्टन राजेश पवार। पुन्हा एकदा मिड विकेट क्षेत्रात मात्र यावेळेस जमिनीला गुदगुल्या करत हा चेंडू चाललाय। कार्पेट के सहारे ज्याला म्हणतो आपण, एल अलॉंग द ग्राउंड ज्याला म्हणतो आपण। 62 सध्या एकूण धाव संख्या धावफलकावर आहे। बॅटिंग करताना सध्या टीम आहे ती निश्चितच हवेली मंगलमूर्ती 11। गोलंदाजी करताना टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडलेली टीम आहे हराळवाडी GS 11। गोपाळ शेळके यांची टीम मात्र या ठिकाणी ही। निखिल इस बार भाई नोमॅन्स लँड, ओ नोमॅन्स लँड काळाला होता पण वेळ आली नव्हती। या ठिकाणी वेळ बरी होती, निश्चितच जीवनदान मिळाले या ठिकाणी म्हणावं लागेल। चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने गेला नाही। 63 2 गड्याच्या मोबदल्यात 2 चेंडू चौथ्या षटकाच्या द्या बाकी। ओहो तुंग मारलाय, उंच तर चाललाय, दूर किती आहे, ओ दूरी 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 है अपुरी। सँडीनो प्रतिम कॅच पकडलाय, सँडी राठोड सोलापूर जिल्ह्याचा असा खेळाडू जो परदेशात जाऊन टेनिस क्रिकेट खेळलाय, एकमेव खेळाडू। इथे मात्र सोलापूर शहर म्हणूया, दरम्यान इथे मात्र काहीच बाहेर जावं लागेल, मैदान सोडून जावं लागेल। राजेश पवार कॅप्टनला 6 चेंडू 10। नवीन बॅट्समन मात्र प्रशांत शुक्ला। इथं मात्र प्रशांत शुक्ला जसंही मैदानात आले आणि त्यांच्याबद्दल आपल्याला माहितीच असेल, NB ट्रॉफी अगदी फायनल सामन्यामध्ये 1 बॉल 5 असं समीकरण आलं असता या पट्ट्यानं मात्र स्टेडियम अगदी हादरून सोडणारा फटका मारला होता। प्रशांत शुक्ला सध्या स्ट्राईकवर। लास्ट चेंडू, अखेरचा चेंडू चौथ्या षटकाचा। सामना मात्र व्हेरी टाइट, अगदी वातावरण टाइट। बिग फाइट, बिग अँड अ बिग वन। ही मात्र सुपर फाइट। सौरभ फॉर द लास्ट टाइम राईट आर्म राउंड। ओ नकल्स बॉल करायचा प्रयत्न पण फुलटॉस झालाय काहीसा। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्रात चाललाय, तिथं 2 क्षेत्ररक्षक GS साहेबांसोबत मला तर राज जाधव आहे। धावसंख्या 4 षटकानंतर 64 होणार आहे, 3 गड्याच्या मोबदल्यात 64 होणार आहे। तर आमचे विकास काटवडे साहेब आपल्या स्पर्धेचे अर्थसहाय्य दाते आहेत, स्वागत त्यांचंही करूया इथे।
अखेरच्या षटकाचा खेळ बाकी आहे, पाहूया कोण येणार आहे. निखिल 6 चेंडू 17 तर प्रशांत 1 चेंडू 1. दोघांनाही मात्र या ठिकाणी संधी शेवटची आणि एक. जो जिंकणार तोच पुढे मात्र या स्पर्धेत पुढील फेरीत पोहोचणार आणि जो हरणार त्याला थांबावं लागणार. टाटानी बाय बायच म्हणावं लागणार. भेटायला स्पर्धेत खेळायला पुढच्या वर्षी यावं लागणार. जीतेंगे तभी अंदर, नहीं तो भाई अगले साल. तर प्रेक्षक सध्या बघा या ठिकाणी सामन्याचा आनंद मोठ्या संख्येनं घेत आहेत. उद्या शेवटचा हाफ स्पर्धेचा लास्ट अँड 8th हाफ. हेलिकॉप्टर मात्र पुन्हा उडालं नाही हवेमध्ये विशेष आणि दोघात या ठिकाणी मात्र तिसरा. ओ टांगा पलटी, घोडा फरार पसार. चेंडू आर पार. केसीसीच्या चौकार 68. पाहूया बघा रिप्ले बघा काय झाले नेमकं. दोघ जण गेले होते परंतु ओ हो राज, मला वाटतं राज थोडस परेशान असेल. राज स्वतःवरती नाराज असेल, राज निराश असेल. इकडे गॅप 15-4 धावाचं माप. प्रशांत, क्या बात है. प्रशांत मुळातच राहणार नाही मैदानात शांत, कारण तो त्याचा स्वभावच नाही. आक्रमक प्रशांत, वादळी प्रशांत. प्रशांत शुक्ला 2 चौकार लगातार बॅक टू बॅक. फटकेबाजी लय झॅक. आणि तसा या खेळाडूचा गोलंदाजी डिपार्टमेंट मध्ये मात्र निषेध. गोलंदाजामध्ये धाक वचाक. अलॉंग द ग्राउंड चाललाय. ऑफ ड्राईव्ह आहे. हो पुन्हा मिसफिल्डिंग थोडीशी, पण वेळीच चेंडू अडला गेलाय. वेळीच चेंडू अडवलाय. संतोष नलवडे, व्हॉट अ प्लेअर ही हॅज. मी संतोषला 2003 ला 2002 ला पाहिलं होतं पहिल्यांदा, आणि तेव्हा जसा मला तो दिसला होता अगदी आजही तसाच आहे. अगदी आजही तसाच आहे. 2002 ते आता 2024 बघा. स्क्वेअर क्षेत्रात आणि तिकडे मात्र आता चांगली फिल्डिंग. राज जाधव चांगली फिल्डिंग. राज 74 3 गडी बाद. खेळाडू मात्र या ठिकाणी निश्चितच जर खेळाशी तुम्ही इमानदारी राखली तर यश दिल्याशिवाय राहत नाही. खेळ तुम्हाला. हेलिकॉप्टर पुन्हा उडालय भोर. मिड विकेट पार. शॉट जोरदार. आणि हा फुल टॉस वरती मात्र निश्चित फलंदाज बॉस प्रशांत शुक्ला. अखेरच्या चेंडूचा खेळ बाकी. धावा 80 3 गड्याच्या मोबदल्यात. आणि शेवट चेंडूर काय होणार ते आता आपण बघतोय. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये चेंडू त्या बाजूला. सँडी राठोडचं चांगलं क्षेत्ररक्षण. दरम्यान या ठिकाणी काय होतंय तर धावचीत बाद होतील या ठिकाणी. एकूण धावा झाल्या 5 षटकानंतर 81 आणि जिंकण्यासाठी 82 धावांची गरज. क्रिकेट का जुनून है, दिलों का अरमान, और मैदान पे जो भी खिलाड़ी खेलता है वो है केवल और केवल महान. और उनसे भी महान हमारा केसीसी ट्रॉफी 2024. 82 का टार्गेट. इथे जो कोणी हारणार तो थांबणार. इथे जो कोणी जिंकणार तो पुढच्या फेरीत आणि प्री क्वार्टर फायनल नंबर 7 मध्ये दिसणार. आणि तो प्री क्वार्टर फायनल नंबर 7 मध्ये लढणार, अगदीच खेळणार. आलेल्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी मात्र निश्चित उद्याचा आम्ही हाफ घोषित करू इच्छितोय. परंतु उद्या बरेचसे इच्छुक टीम आहे. आम्हालाही खेळवा, आम्हालाही खेळायचंय, आम्हालाही यायचंय असं म्हणणं आहे बऱ्याच टीमचं. आता या ठिकाणी बऱ्याच टीमला कन्व्हिन्स करून काहींना हो तर काहींना नाही म्हणून सांगावं लागणार आहे. आणि तरी पण उद्या आपल्याला 6 टीम खेळताना दिसतील. 6 टीम, 3-3 चे ग्रुप, प्रत्येकाला 2-2 मॅच खेळायला मिळतील.
आणि समजा इथं गुण समान झाले तर पॉइंट टेबल नुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी चान्स मिळेल. रन रेट नुसार, औसत रन रेट ज्याला आपण म्हणतो त्यानुसार, अवरेज रन रेट ज्याला आपण म्हणतो त्यानुसार. ते चेंडू 82. हो, आमचे ओंकार रत्नागिरीकर, क्या बात है, वेलकम. आणि ओंकार रत्नागिरीकर म्हटल्यानंतर आपल्या tenniscricket.in चे कॅमेरामन. क्रिकेट का मैदान है रणभूमि की तरह जनाब, क्रिकेट का मैदान है रणभूमि की तरह, हर खिलाड़ी लड़े बस वीरों की तरह. चलिए एक एक यहाँ पे खिलाड़ी वीर है और हम क्रिकेट का बिल्कुल भी ये जलवा जुनून देखने के लिए अधीर है. जल्दी करिए, थोड़ा सा जल्दी करिए. ओपनिंग पैर. ते चेंडू 82. पीके सर आणि आमचे सौरभ भावरे सर पुनश्च उत्कृष्ट गोलंदाजी. तर आमचे विनोद जाधव उद्या त्यांची टीम खेळणार आहे MCC मोडनीम आणि त्या टीमचे स्पॉन्सर्स राहणार आहेत विनोद जाधव साहेब. सध्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर आहेत, स्वागत करूया त्यांचं. नेहमीच विनोद जाधव यांना मी एक फ्रँचायझी म्हणून बघतोय, संघाचे मालक म्हणून बघतो. मोडनीम क्रिकेट क्लब आयोजित MCC चषकातही पाहिलं, आरण प्रीमियर लीग मध्ये पाहिलं, जाधववाडी प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा मी त्यांना एका संघाचे मालक असताना पाहिलं. तर इथे सुद्धा आपल्या स्पर्धेमध्ये ते स्पॉन्सरशिप देताना दिसणार आहेत. म्हणजे खेळाडूंना संधी, व्यासपीठ निर्माण करून देत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे विनोद जाधव साहेब आपली. आणि याचमुळे आणि ग्रामीण भागातून खास करून, आणि आपल्याला माहितीच आहे विनोद जाधव एक उत्कृष्ट कॅप्टन आणि एक दर्जेदार खेळाडू पण आहेत. खास करून बॅटिंग, एक चांगले बॅट्समन, एक चांगले चतुर कॅप्टन. 30 चेंडूत 82. आता मैदानात या ठिकाणी 30-82 या रनचेस, या पाठलागासाठी आपण मैदानात जाणार आहे. आणि सलामीची जोडी मैदानात उतरलेली आहे. स्ट्रायकिंग एंड वर बॅट्समन आहे राजू जाधव. नॉन स्ट्राइकिंग एंडला महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटचा ठाणेवाग विठ्ठल चव्हाण. एक बहुत बड़ा नाम, वैसे ये नाम नहीं ब्रांड है. कई ऑफर है ये भी खिलाड़ी, लेकिन कई ऑफर को मजबूरी में ना कहने को पड़ा. हाँ, ये बिल्कुल कट करने का प्रयास. डिंगडॉन जैसी टीम हो, कई मुंबई की टीमें हो, कोकन की टीमें हो, कई टीमों ने, कई कप्तानों ने, खुद अफजल शेख साहब जो कि डिंगडॉन के सर्वे सर्वा थे उस जमाने में कप्तान, उन्होंने फोन किए, लेकिन ये जनाब नहीं जा पाए क्योंकि बड़े घर की सारी जिम्मेदारियां, खेती बाड़ी, सब कुछ इनके कंधों पर था. एक किसान पुत्र. वैसे मैंने इनको पूछा था क्या आपको जो चांसेस आए थे पुणे, बॉम्बे, गोवा ये साइड खेलने के लिए, वो आप थोड़ा सा उनको वहां जा नहीं पाए, उसको क्या मिस करते हैं आप? तब ये बोले नहीं, क्योंकि मैं खुश हूं. शॉट मिड विकेट स्क्वायर के क्षेत्र में बिल्कुल भी यहां पर ये गेंद और रन नहीं बनेगा, रन नहीं मिलेगा. 28 बॉले 82 रन. गणेश कदम वैराग यांच्याकडून मात्र या ठिकाणी विठ्ठल चव्हाण यांच्या या इनिंगसाठी शुभेच्छा आलेल्या. प्रथमेश. ओ ये थोड़ा कुछ इनकी नजर गेंद पे नहीं जम रही है. 4 बॉले डॉट डाली है प्रथमेश. और प्रथमेश का अगर जिक्र करें यहाँ पे योगेश अन्ना, पिछले साल के बिल्कुल चैंपियन टीम का ये ओपनर बॉलर रहा है. वाइड पहला बॉल आया है, ये वाइड पहली दफा और पहला रन यहां पर बिल्कुल भी टीम हराड़वाड़ी के खाते में.
26 बॉलवर 81, 26 चेंडूत 81. 81 needed from 26. Locked. Raj in the air. Oh, fielder trying to get underneath of it, and what a sharp catch. What a well judged catch. And that is first wicket. Raj Jadhav is walking back. That is the first damage. Not good start. This is for team Haralwadi, 11 Haralwadi. Raj struggled for many times, and then gives away his wicket to his opponent and walking back. Lot of disappointed for himself, that all things. But let us see. Next man is Mr. Sandy Rathod. एका धावेसाठी मात्र या ठिकाणी एक फलंदाज बाद. संदीप राठोड मात्र नवीन बॅट्समनच्या स्वरूपात मैदानात स्ट्राईक घेणार आहेत. मोठं यश लाभलेलं या ठिकाणी पुणे हवेली संघाला हे यश. राजेश पवारची मात्र या ठिकाणी कॅप्टन्सी अतिशय उमदा दर्जाचा कॅप्टन, एक चालाकशी कॅप्टन. अनुरागची टीम मात्र प्री क्वार्टर फायनल नंबर 7 मध्ये पोहोचलेली आहे आणि ते मात्र इंतजारीत आहे कोण येणार आहे. स्क्वेअर लेग, क्या बात है. संदीप राठोड याने मात्र काढली गोलंदाजाची खोड. हा खेळाडू अजोड. कडक प्रहार, केसीसी चषक, षटकार. चले भाई, इस शॉट की जरूरत थी. मच नीडेड छक्का, ये वाइटल सिक्सर जरूरत थी या मात्र फटक्याची असं म्हणूया. 7 एका आघाड्याच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक मात्र पहिला संपलाय. प्रथमेश प्रत्येक सामन्यामध्ये 1-2 किमान 2-3 विकेट्स याने घेतलेल्या आहे. प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण प्लीज तिकडं जो चेंडू आलेला आहे तुमच्याकडे तो प्लीज मैदानात टाका. बघून न बघितल्याला सारखं करू नका. मैदानाच्या आत टाका, चेंडू उचलून टाका. पोलाक साहेब, आपणही तिकडच्या बाजूला जरा प्लीज. क्या बात आहे, धन्यवाद, थँक्यू. आमच्या या अज्ञात प्रेक्षकांचे लाख या ठिकाणी धन्यवाद. गोलंदाजी करता मात्र या ठिकाणी मिस्टर दीपू येणार आहे. दीपू रैना, तर जिनके आवाज के बारे में, जिनके कमेंट्री के बारे में क्या कहना, हमारे मिस्टर शंकर सर आप आएंगे माइक्रोफोन पर. आइए सर. बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम राज सर का. बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश पे. यहाँ पर बैटिंग टीम की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत कहेंगे. एक तो जीतने के लिए बड़ा टारगेट दिया जा रहा है. इस टारगेट का पीछे कर तो 7 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है, रन बने हैं केवल 7 रन. फिर से दीपू रैना गेंदबाजी करेंगे. विठल चौहान जगह बनाकर, रूम बनाकर मारना चाहते थे. गेंददार की बिल्कुल डिक्लेयर जोन में जा रही है. 2 रन के क्षेत्र में 2 रन मिलेंगे वहां पर. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 9 रन. केसीसी जैसा क्रिकेट टूर्नामेंट का ये बिल्कुल आज का 5वां मैच चलता हुआ. इस मैच में जो भी जीतेगी उसका मैच श्रीतेज 11 हवेली के साथ इसके बाद का मैच होगा. ऑप्शन के ज्यादा दूर जा रही है, बीच मारना चाहते थे. गेंद ऑप्शन के बहुत ज्यादा दूर है और अंपायर ने बताया कि बॉडी बॉल है वहां पर. तीसरे अंपायर की ओर ये दाद मांगी जा रही है रिव्यू लेकर. चलिए, बॉल फेयर डिलीवरी है. ये गेंद बिल्कुल डिलीवरी बताया जाता हुआ यहां पर, क्योंकि बैट्समैन ने वहां पर गेंद के नजदीक जाकर चेस करने की कोशिश की थी और गेंद जो है बैट्स के ऊपर से चली जा रही है, इसलिए इस गेंद को फेयर डिलीवरी करार दिया जा रहा है. फिर से देखना गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद विठल चौहान की इस बार ये नो बॉल का इशारा बताया जाता हुआ. विठल चौहान ने गेंद को मारा वहां पे. निश्चित ही वहां पर गेंददार के
खिलाड़ी जब तक इनको फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ टोटल स्कोर यहां पर बीवन नो बॉल बताया जा रहा है और 2 रन मिलेंगे। इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1, इसका मतलब 11 रनों की योग पर। यहां से बैटिंग टीम की अगर बात करना चाहेंगे, निश्चित ही रिव्यू तो टाइम सप्लाई चला। दीपू गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्वर की अगली गेंद लेकर फ्रीज का सुनहरा मौका लाइसेंस मिल चुका है संदीप राठौड़ के लिए। क्या संदीप राठौड़ क्या करेंगे इस गेंद पर? ओ टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे रखती गेंद। संदीप को अनुमानित गेम नहीं मिली वहां पर। संदीप को लगा था कि ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को जस्ट शॉर्ट अप लेंगे आएगी। इस बार गेंद को पुल खेलना चाहते थे लेकिन उसके विपरीत गेंद टप्पा गिरी और थोड़ी सी नीचे रही। बैट्समैन को पूरी तरह से चकमा देती गेंद विकेट कीपर के पास चली जा रही है। 1 ओव्हर 4 चेंडू झाले, धावा झाल्यात 11 धावा। पुन्हा या षटकातील 5वा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतो दीपू रैना और ये फुल टॉस पर संदीप राठौड़ का ये राउडी धमाका वहां पर और ये गेंद जा रही है दर्शक दीर्घा में। इस गेंद को कैच पकड़ा जाता हुआ वहां पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सलेंट स्ट्रोक। संदीप राठौड़ नहीं बल्कि ये राउडी राठौड़ की तरह छक्का लगा रहे हैं। इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर जाकर पहुंचा 17 रन। थ्रू गेंदबाजी के लिए चलेंगे। तीसरे अंपायर ने बताया कि ये गेंद डिलीवरी फेयर है, फेयर डिलीवरी करार दिया जाता है। अभी भी रुका हुआ स्कोर 17 रन। और वैसे देखा जाए तो 17 कुछ क्षणों के लिए लग रहा था बिल्कुल दीपू को खतरा, लेकिन तीसरे अंपायर ने कहा कि आपको खतरा नहीं है, डरिए मत, आप बॉलिंग कर सकते हैं वहां पर। बैटिंग टीम ने यह रिव्यू मांगा था संदीप राठौड़ ने। तो इस बार ये गेंद तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। दीपू फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर संदीप राठौड़ के लिए। संदीप राठौड़ जोर से मारना चाहते थे, नीचे खिलाड़ी आ गए बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे और बिल्कुल स्लिप के क्षेत्र में कैच को पकड़ा जाता था। विकेट चली जा रही है और ये अच्छा कैच स्लिप के फील्डर वहां पर पकड़ रहे। चलेंगे इस बार दिलीप वर्मा ने कैच को पकड़ा, वहां पे विकेट चली जा रही है। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं। महाबली खाली, क्या करते हैं देखेंगे वहां पर। खाली के नाम पर बिल्कुल बहुत सारे क्रिकेट में रिकॉर्ड है, बिल्कुल जैसे कि माड़ा के मैदान में इनके नाम पर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड और बिल्कुल वालचंद नगर में 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड आनंद यानी कि खाली। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए 2 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 2 षटक संपलियत धावा दल 17 और 17 क्रिकेट में कहते हैं बहुत बड़ा खतरा और ये खतरा साबित हुआ संदीप राठौड़ के लिए। इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद विठल चौहान के लिए। इस बार विठल चौहान ने गेंद को आड़े हाथ लिया। गेंददार के बिल्कुल बिरबी के क्षेत्र में गेंददार के बिल्कुल फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 18 रन। और यहां से अगर बिल्कुल हरावाड़ी टीम को मैच जीतना हो तो बैटिंग का गियर बदलने की जरूरत है। इथं मात्र आक्रमक मोठे फटके खेळावे लागतील जर मॅच जिंकायची असेल गोलंदाजीला। तो इस बार ऑप्शन के बाहर जाती गेंद देखा चाचा पर बार बॉलिंग करने के लिए फिर से बहुत अच्छी गेंदबाजी। प्रथमेश बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए गोसावी टीम के सबसे कंजूस भरे गेंदबाज, सबसे जबरदस्त गेंदबाज प्रथमेश गोस्वामी गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर। खाली के लिए इस बार खाली ने देखा जाचा पर इस बार छोड़ा है विकेट कीपर के पास और सीधी गेंददार के विकेट कीपर के पास से और अभी भी रुका हुआ स्कोर देखिए
पहले से ही खली ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर आए थे और टप्पा गिरने के बाद गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की, जाने दिया विकेट कीपर की ओर। ये गेंद भी काउंट की जा रही है वहां पर। डॉट गेंद निर्धाव चेंडू टाकला जातोय। याच पात्र जोरात फटका खेळायचा प्रयत्न, विकेट कीपरच्या मागे जाईल चेंडू, 4 धावा, चौकार येतोय। थोड़ी सी गेंद बिल्कुल खराब में नहीं, खराब गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगा जाता हुआ, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका, मिला मौका, लगा चौका। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22 की योग पर 2 विकेट के नुकसान पे 22 धावा। ये गेंद पर स्लो रन गेंद, 30 बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को फिर से चकमा दे रही है। विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। अभी भी रुका हुआ स्कोर 22 रन 22 की योग पर। यहां से मंजिल काफी दूर नजर आ रही है। यहां से मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे, टारगेट बहुत दूर नजर आ रहा है। ये देखिए फिर से टप्पा गिरने के बाद काटा बदलती गेंद, घूमती गेंद, बल्लेबाज को चारों खाने चित कर रही है। व्हाट अ गेंदबाजी, 2 ओवर 1 रन 1 विकेट लेकर केवल 12 रन खर्च किए गेंदबाज प्रथमेश गोस्वामी की। जितनी तारीफ की जाए ऐसी गेंदबाजी के लिए क्रिकेट में कंजूस भरी, कसी भी नपी तुली, एक यादगार, शानदार, जबरदस्त गेंदबाजी हम कह सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालने की न्यूमैन वहां बॉलिंग करने के लिए विजय खडके तो गोलंदाजीला आपलं वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून डावातील षटक क्रमांक घेऊन येईल। मला वाटतं या डावातील 14 षटक घेऊन बॉलिंगसाठी येतोय। यानंतरची मॅच आपण पाहणार आहोत। या सामन्यातील विजय संघ विरुद्ध श्रीतेज 11 हवेली, मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन संघाबरोबर पुढची मॅच होईल। मला वाटतं अर्जुन शेट्टी आणि पंढरपूरची मित्रमंडळी इथून प्रस्थान करताना आपण पाहतोय। ये गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर गया, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। बैट्समैन बिल्कुल लेफ्ट हैंडर आपके पास है, लेफ्ट हैंडर होता है तो बिल्कुल नेचुरल एंगल में जो कौन बनाती है गेंद, ये बार बार गेंद कौन बना रही है, राइट हैंडर बैट्समैन को बिल्कुल परेशान कर रही है गेंद। विठल चौहान भी काफी खामोश नजर आ रहे हैं। अभी भी 11 गेंदों में 10 छक्के की आवश्यकता, 11 चेंडूमध्ये 10 षटकार मारावे लागतील। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। विठल चौहान ने सीधा मारा, इस बार गेंद हवा में है, नीचे है खिलाड़ी राजेश पवार ने कैच को पकड़ा वहां पर। राजेश पवार जो कि अभी भी बिल्कुल हमारे जो बॉलर है, विजय खडके ने कहा था की आमच्या संघातील माझा सर्वात विश्वासू खेळाडू म्हणजेच राजेश पवार, आणि पवार साहेबांनी देखील त्याचा विश्वास ठरलाय। तर फिल्डिंग मध्ये भलेही बॅटिंग मध्ये काही करू शकलो नाही, परंतु फिल्डिंग मध्ये मात्र योगदान देतोय। 1-2 षटकार राजेश पवारने आपल्या संघासाठी खेळले। नवीन फलंदाज जातो या स्पर्धेतील एकमेव शतकवीर। या आतापर्यंत झालेल्या 3 सीझन मध्ये कुठल्याच फलंदाजावर सेंचुरी नव्हती, परंतु आज एक विक्रम गोपाळ मालक शेळके यांच्या नावावर झाला। 100 धावाची रेकॉर्डवरी पारी त्यांनी इथं मैदानात खेळली मागच्या सामन्यामध्ये। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल, फेकला जाईल। ये गेंद देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के ज्यादा दूर जा रही है। अंपर बता रहे कि गेंद बैट बॉल है, वहां पर पिचिंग बहुत ज्यादा है, टर्न भी ज्यादा मिल रही है। नतीजा ये बैट बॉल का इशारा दिया जाता है मुख्य अंपर सौरभ हावरे की ओर से। सौरभ हावरे और बिल्कुल वीके सर मैच के अंपरिंग का काम कर रहे हैं। प्रवीण कुलकर्णी और सौरभ हावरे ये अंपरिंग की जोड़ी हम इस मैचेस के लिए देख रहे हैं। पुन्हा गोलंदाजीला या षटकातील पुढचा चेंडू विजय खडके गोलंदाजी करतोय। दरम्यान याच मात्र आकुट टप्प्याचा चेंडू होता, बॅकफुटला गेले, दरम्यान चेंडू उडवलाय। पहिल्या टप्प्यावर चेंडू जाईल, स्क्वेअर लेग सी बारच्या पार करतो, 4 धावा, चौकार येईल। आणि या 4 धावांची संघाची वाढती धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 27 धावसंख्येवर। 9 चेंडू आणि बनवायच्या तब्बल 55 धावा बनवायच्या आहेत। म्हणजे इथून तुम्हाला जर मॅच मध्ये वापसी करायचे, प्रत्येक चेंडू षटकार मारल्यानंतर सामना टाय मध्ये जाऊ शकतो। परंतु या सामन्यात 99% मॅच ही तर फक्त फिल्डिंग संघाच्या बाजूने झोकली आहे। फुलटॉस गोपाळ मालक मात्र फटका खेळायचा प्रयत्न करतील, चेंडू अगदी बॅटच्या जवळून जातोय विकेट कीपर कडे।
गोपाळ मालक शेळके निश्चितच सोलापुरातील क्रिकेट खेळाडूंसाठी आपलं प्लॅटफॉर्म म्हणजे आपलं टॅलेंट दाखवण्याची जी जागा असते त्यांच्यामार्फत खेळाडूंना मोठमोठ्या स्पर्धेत सहभागी करून घेतलं जातं आणि खेळाडूंचं टॅलेंट महाराष्ट्रापुढे दाखवण्याची संधी मात्र गोपाळ मालक शेळके यांच्यामार्फत दिली जाते. ओरपी चेंडू आता सरळ बॅटने फटका खेळलाय. चेंडू जातोय बॉलरच्या मागे लॉंग ऑफच्या दिशेने. एक सिंगल धाव आरामात येईल. एका धाबेनिशी संघाची वाढती धाव संख्या जाऊन पोहोचली होती. यांच्याच संघाचा खेळाडू ज्या खेळाडूला पूर्ण अख्ख्या महाराष्ट्रात मागणी आहे, कर्नाटकात मागणी आहे, प्रथमेश मला वाटतं राठोड आज स्पर्धेमध्ये नाही आहे. त्याची कमी मात्र GS क्रिकेट संघाला इथं मात्र निश्चितच जाणवतीये. आमचे मित्र संदीप भालके साहेब पुन्हा इथं जोडले गेले आहेत. संदीप भालके यांचं मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. या ठिकाणी नो बॉलचा बिमरचा इशारा. मी सर्व KCC क्रिकेट आयोजन कमिटीचे या ठिकाणी संदीप भालके म्हणत आहेत की या ठिकाणी दरवर्षी ते कॉमेंटरीला येत असतात, परंतु काही कारणामुळे सध्या बिझी असल्यामुळे ते येऊ शकत नाही. यामुळं सर्व ऑर्गनायझेशन कमिटीची त्यांनी माफी मागितली आहे आणि या सर्व दिवशी मी कॉमेंट्री करण्यासाठी पुढच्या वर्षी येईल असं आश्वासन दिलं गेलं आहे. आणि माझे सर्व मित्र कन्हैयाजी काळे, संजय मोहिते, संजय धोत्रे, संजय खडके या सर्वांची माफी मागून त्यांनी म्हटलं की मी पुढच्या वर्षी तुमच्या सेवेला येतोय इथं कॉमेंट्री करण्यासाठी. संदीप भालके या गावातील निश्चितच एक नामवंत समालोचक. ते तिकडचे नगरचे साईडचे आहेत, संगमनगरचे आहेत, परंतु आमचे मित्र आहेत जवळचे संगमनेर. आता गोलंदाजीला बोलवलं गेलंय नवीन षटक प्रशांत शुक्ला. मला वाटतं NB ट्रॉफी गाजवणारा हा खेळाडू. याची कहाणी जरा सांगून जावा. NB ट्रॉफीत काय घडलं होतं. दरम्यान मारायचा प्रयत्न, हा टोलेजंगी फटका खेळला गेलाय. चेंडू आकाशात उंच उंच जातोय आणि पाहू या पंचांचे बोट दोन आकाशाकडे 6 धावा षटकार येतोय. निश्चितच या जे प्रशांत शुक्ला जो खिलाड़ू है, तो यानी कि प्रशांत शुक्ला जो है NB ट्रॉफी में 12 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी और ऐसे स्थिति में इतनी जबरदस्त बैटिंग की और इन्होंने ये देखी महाबॉली खाली 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 खलबली मचा रहे वहां पर। और वैसे देखा जाए तो निश्चित ही बिल्कुल अब हो गई देरी थोड़ी सी, लेकिन खली जाते जाते अपने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं वहां पर। कहा जा रहा है कि खली, और वैसे देखा तो 42 रन चाहिए थे, वहां से इन्होंने इतनी जबरदस्त बैटिंग की, 1 गेंद और 3 रन, वहां पर छक्का लगाकर NB ट्रॉफी अपने नाम पर करने वाले खिलाड़ी प्रशांत शुक्ला। ये देखिए खली कह रहे हैं खली, और खली की फिर से खलबाली वाली बल्लेबाजी चल रही है। देर है दुरुस्त है, जाते जाते अपना हाथ साफ करते हुए खली यानी कि आनंद जाधव। लागोपाठ 3 चेंडूवर 3 असे खणखणीत षटकार मारले गेले। 3 चेंडू आणि बनवायच्या 34 धावा, 3 गेंदों मैच जीतने के लिए 34 रन। बहुत देरी से खली इंतजार कर रहे थे कब एक बार मौका मिले, और अपनी योग्यता प्रतिभा जो कि बहुत दिनों के बाद उनको देखने का नहीं मौका मिल रहा था, अब कह रहे कि मेरा बल्ला अब चार्ज हो चुका है, अब मेरा बल्ला चार्ज हो चुका है, अब कहीं भी किसी भी नंबर पर हमें बैटिंग के लिए भेजिए, हम मैच बना सकते हैं, जिनका नाम है खली। शॉर्ट पिच गेंद 3 बार गेंद को मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंद चली जा रही है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए श्रेयस। ये श्रेयस का एक बिल्कुल नाम बदलना चाहिए, फिरता कंप्यूटर ग्राउंड और फिरता स्कोरर। दरम्यान सरळ बॅटने फटका मारलाय, चेंडू बॉलरच्या मागे जाईल, लॉंग ऑफच्या दिशेने मात्र राजेश पवार चेंडू खाली येतोय, अगदी आरामात एक सिंगल धाव इथं घेतली जाईल। एका धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या, मला वाटतं या डावातील आपल्याला बहुधा हा शेवटचा चेंडू असावा। कॅप्टन अनुराग प्लीज अपन मंचावर यायचं आहे। ओहो, गोपाल मालक शेळके जाते जाते हाथ साफ कर लिया, 12 लंबा मारा। आज के दिन के शतक वीर यहां पर गोपाल मालक शेळके, इन्होंने फिर से इस गेंद पर छक्का लगा दिया, आखिरी गेंद पर छक्का आ रहा है।
और यहाँ पर आगे का मैच फिर से होगा। वहां पर मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम यानी कि बिल्कुल गणेश हड़वड़े और राजेश हड़वड़े इनकी टीम उनके साथ में लड़ेगी टीम। और श्रीतेज 11 माननीय स्वप्नील शिरसट साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हा टॉस होईल एसपी सर। तर चला चला मी विनंती करेन या ठिकाणी स्वप्नीलजी शिरसट यांना विनंती करतो की कृपया आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। आपली सरजी चषक क्रिकेट स्पर्धा अत्यंत जबरदस्त अंदाजे घेणारे आपले आयोजक स्वप्नीलजी शिरसट यांना विनंती करतो की कृपया आपण स्टेजवर यायचे। टीम चरोली वर्सेस टीम हवेली अशी मात्र या ठिकाणी